नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो ये है आज का कैंडल, मतलब एक बढ़िया गैप अप। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, सीधे नीचे की तरफ। सेम वही सेंटिमेंट, वैसे ही सिनेरियो, क्योंकि दोस्तों हम इस समय मार्केट में जिस जगह पे बैठे हुए हैं, है ना, हम लोग मार्केट में जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ पे पैसा लोगों का लगाना, ये बात पहले भी वीडियो में कई बार करी जा चुकी, हम लोगों ने की ये बात कि वहाँ पे लोगों का पैसा लोगों का लगाना थोड़ा वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट में किसी न किसी प्रकार का थोड़ा सा कोई करेक्शन अगर देखने को मिल जाता तो शायद हमें एक अच्छी वैल्यू मिल जाती, है ना। मैं आप लोग को समझाता हूँ ना कि 10 रुपए का माल है और वो कहाँ पहुंच गया, 100 रुपए में। तो अब 100 रुपए पे कोई बाइंग करना थोड़ा सा ना क्या करेगा, अवॉइड करेगा। ठीक है, 100 रुपए पे क्या करेगा, थोड़ा सा अवॉइड करेगा। यहाँ पे क्या आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है ना। तो ये एक माइंडसेट माइंडसेट मानता नहीं है, मानता नहीं मतलब कि जैसे जो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, मार्केट में काफ़ी टाइम बिता लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट में आराम से काम करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनका जो माइंडसेट है वो क्या कहता है ना, एक पेशेंस के साथ वेट करके काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि भाई जहाँ पे उनको रेड कैंडल दिख रहा है वहाँ शॉर्ट करना चालू कर देंगे, ग्रीन कैंडल दिख रहा है वहाँ बाई करना चालू कर देंगे। तो थोड़ा सा ये ट्रेडिंग का स्टाइल, हमें अगर कोई है जो इस तरीके से करता है तो उसे थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है। अब आज क्या हुआ, आज यही हुआ कि मार्केट सीधे क्या किया, एक गैप अप होता, एक गैप अप दिया। ठीक है, और वहां से सीधा नीचे की तरफ करेक्ट होता हुआ है, सीधा नीचे की तरफ। कल मार्केट क्या किया था, कल मार्केट ने एक एम के फॉर्मेशन पे, मतलब 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे, अभी दिखाएंगे हम लोग, बात करेंगे अभी उसके ऊपर। 15 मिनट के फ्रेम पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे एक एम का फॉर्मेशन कल दिया तो मार्केट नीचे आ गया। तो वो लोग, मार्केट ने क्या दिखाया लोगों की, मार्केट यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, मार्केट खुला किधर, बढ़िया सा गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ आया। यानी जितने लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड ले गए थे, जितने लोग यहाँ पे फ्यूचर्स को बाई कर गए थे, जितने लोग यहाँ पे कॉल को सेल कर गए थे, वो सब लोग क्या हुए, एक बार में क्या हुए, ट्रैप हो गए। और जैसे ही ट्रैप हुए वहां से मार्केट ने एक दिशा ही बदल दी, है ना भाई, जाहिर सी बात है, दिशा ही बदल दी। मतलब आप कल सौदा लेके गए, उसमें ट्रैप हुए, और सुबह उठ के जैसे ही मार्केट गैप अप हुआ आपने अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से एग्जिट किया और एक न्यू पोजीशन को बनाने की कोशिश की। और जैसे ही आपने अपनी न्यू पोजीशन को क्रिएट किया, मार्केट वहां से भी विपरीत दिशा में चलने लगा। मतलब आप मार्केट में सुबह बाइंग की पोजीशन बनाए और वहां से मार्केट नीचे आने लगा। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब तक मार्केट एक रेंज में, और मैं आपको बता दूं, जब आप ट्रेडिंग मतलब चार्ट को देखोगे तो आपको महसूस होगा रेंज 3 प्रकार की होती हैं। जो रेंज होती है वो 3 प्रकार, कैसे, एक ये रेंज बनती है, एक ये रेंज बनती है, और एक ये रेंज बनती है। इस तरीके से, मतलब ये सब क्या है, ये सब रेंज का हिस्सा है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में चैनल भी कहते हैं, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोग चैनल को नहीं पकड़ पाते, नहीं समझ पाते। जैसे अगर इस करंट करंट सिनेरियो में अगर हम लोग यहाँ पे, मैं चार्ट को अवली फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, अवली फ्रेम पे जब हम इस चार्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, मैं एक काम ये करता हूँ, ड्राइंग्स भी हटा देता हूँ, ड्राइंग भी हटा दी मैंने। ठीक है, अब ये देखिए, जरा यहाँ से एक चैनल को डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक चैनल को अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन करें कुछ इस प्रकार से, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं, इस सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें सबको आराम से, एक सेकेंड, ये कुछ ऐसे, ये वाला थोड़ा सा ऐसे, ये, तो हमें क्या नज़र आएगा कि हम कहीं ना कहीं, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट जब अपने सपोर्ट के करीब आ रहा है, ये सारी बातें हम लोगों ने कल भी की हैं,
है ना, वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आज कल सपोर्ट पे था, आज भी ऊपर की तरफ ही गैप अप दिया, लेकिन फिर जो रेजिस्टेंस से टकरा के सीधे मार्केट क्या कर रही, नीचे आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में अगर एक करेक्शन किसी भी तरीके से, अब हो क्या हो, शायद मार्केट को कोई उस प्रकार का ट्रिगर नहीं मिल रहा होगा कि वो करेक्ट हो पाए। ठीक है, इसीलिए आप देखिए जैसे ही मार्केट ऊपर आ रही एक फॉल आ जा रहा है, ऊपर जा रही एक फॉल आ रहा है, ऊपर जा रही एक फॉल आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रही। और आप जरा इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, आप जरा सा ये देखिएगा कि जो रेड कैंडल के फॉर्मेशंस हो रहे हैं ना, जरा उनकी ताकत को देखिएगा, ताकत। और जो ग्रीन वाले हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं ना, उनकी ताकत को जरा देखिएगा। ये देखिए रेड में एक बहुत ज्यादा पावर, मतलब जैसे लग रहा है ना कि हमसे रहा नहीं जा रहा है और हम जबरदस्ती की बाइंग करना चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है कि हमसे रहा नहीं जा रहा है, हम जबरदस्ती की बाइंग करना चाह रहे हैं। और जो बड़े प्लेयर हैं, यानी जो अगर कोई सेलर है यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेजिस्टेंस लेवल पे जो बैठे हैं, वो क्या कर दे रहे हैं, वो तुरंत के तुरंत मार्केट को यहाँ से बहुत हैवी क्वांटिटी में सेल कर दे रहे हैं, और मार्केट क्या हो रहा है, बेचारा नीचे की तरफ चला आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों कि जब तक मार्केट किसी भी प्रकार के चैनल या रेंज में अगर फंसा रहता है, तो आप भी थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में रह के ही ट्रेड को प्लान कीजिएगा। अगर आज मार्केट ऊपर की तरफ खुला और जैसे वो नीचे आना चालू कर दिया, तो वहां पे आप एक पुट साइड मतलब जो व्यू लिया जाता है ना, पुट की तरफ जो लोग ट्रेड करते हैं, पुट को बाय करते हैं, तो पुट साइड को बाय करके आप एक स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि मार्केट को किस तरीके से देखना है, समझना है। अब फिलहाल मार्केट को कल के लिए कैसे तैयार करना है, सेम सिनेरियो है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से, कुछ भी इसमें बदलाव अभी तक मेरे ख्याल से नहीं है। कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है, इसकी बात अभी हम लोग ने की। अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये हिस्सा आपके लिए क्या है, एक ट्रेंड लाइन या एक रेजिस्टेंस की तरीके, जैसे मैं ये आपको अवली चार्ट पे बहुत क्लियर नहीं आ रहा होगा, फ्रेम को भी छोटा किया जाएगा तो आपको अच्छे से नजर आएगा। आप यूं करें कि इसे ये मान लें कि ये जो हिस्सा है ना, देखिए मैं सिर्फ एक, हम लोग यहाँ पे जो एनालिसिस करते हैं, मैंने पहले भी कह रखा है कि एनालिसिस का ये मतलब नहीं होता है कि कल मार्केट में हम यही चीज देखने वाले हैं ना, बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है। एनालिसिस आप अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं कि मार्केट मुझे चाहे जो दिखाए, मैं मार्केट में वही करूंगा जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने प्लान कर रखा है। अगर वो चीज मार्केट से मैच कर जाती है, मैं तो अब ये इस मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको मैं प्लस बना देता हूं। ये आपका प्लान और मार्केट अगर सेम हो जाता है तो आपका ट्रेड प्लान होगा, वरना आप शांति से आराम करिए, बैठिए, वॉच करिए। मार्केट को वॉच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप मार्केट को अगर स्टडी करते हो ना, अगर आप मार्केट में स्टडी करते हो तो वो भी बहुत काम आता है आगे जाके। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है तो वो फिलहाल आप अगर अवली फ्रेम पे देखेंगे तो जैसे ये एक फॉल है, ठीक है, ये फॉल, और यहाँ पे आपको मार्केट जैसे एक पेनेंट जैसा फॉर्मेशन क्रिएट करके दे रहा है। देखिए हल्का सा पेनेंट जैसा, हो सकता है आपको नीचे की तरफ के ट्रेड दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये मार्केट अगर मान लीजिए नीचे नहीं आया, अब इसी को एनालिसिस कहते हैं कि हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, अपने सपोर्ट, ये जो नीचे की तरफ जितने सपोर्ट बने हुए हैं वहां तक टच कर सकता है। और इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मार्केट में किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो, ये तो पहला हो गया, ठीक है, अभी छोटे फ्रेम पे भी हम लोग देखेंगे इस चीज को, परेशान नहीं हुई। ये तो पहला सिनेरियो। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया कि सपोज यहां से फिर से मार्केट एक गैप अप दे दिया, गैप अप देगा तो ये क्या हुआ, आप इसे क्या समझ रहे हैं, ये क्या चीज है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस का ही तो काम कर रहा है। और रेजिस्टेंस के बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करती है। तो इतने हिस्से का आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से मार्केट में एक प्रकार का वेट करना, मतलब इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट कोई रिस्पॉन्स दोबारा दे सकता है। ये आपका दूसरा सिनेरियो हो गया, जो चलिए हम लोग छोटे फ्रेम पे इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट,
ये देखिए, ये 15 मिनट का हमारे लिए चार्ट है, 1 मिनट, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो है क्या, इस तरीके से कि मार्केट यहाँ पे एक पोल का फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ये हिस्सा हमें नजर आ रहा है। हो सकता है, क्या हो सकता है कि भाई मार्केट कल की डेट में नीचे की तरफ, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से भी मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है, ठीक है। तो उसी बेस पे आप चीजों को देखिएगा भी, ठीक है। चलिए दूसरा छोटे फ्रेम पे भी बात कर लें कि अगर मार्केट सपोज यहां से गैप अप या यहां से ऊपर की तरफ जाने लगता है तो जाहिर सी बात है हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिएगा, उसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर फिर से जाना चालू करेंगे। नहीं मिलता है रिट्रेसमेंट, मार्केट बड़ी जल्दी में है, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप ट्रेड ही मत, नो ट्रेड, मतलब यहां पे मत प्लान कीजिए आप ट्रेड को, ठीक है। देखिए मार्केट अगर अपनी कंडीशंस पे काम करने को तैयार है तो आप काम मत करिए, आप अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन, जिसे नियम कानून कहते हैं, आप उन्हें बनाइए और तो मार्केट में इंप्लीमेंट करिए। आप मार्केट को ना सिर्फ एक डाटा समझिए, ये डाटा है, आपके सामने क्या डाटा है। जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो आप सेल करिए, रेजिस्टेंस पे आ रहा है सेल करिए, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे आ रहा है तो बाय करिए, सपोर्ट पे आ रहा है बाय करिए। अब आप रेंज की ट्रेडिंग या चैनल की ट्रेडिंग तो ऐसे ही कर सकते हैं ना, दूसरा और कोई रास्ता तो है नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन जब भी अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हमारे लिए ये हिस्सा क्या है, सपोर्ट है, हमारे लिए ये हिस्सा क्या है, रेजिस्टेंस है। और जरा देखिए मार्केट कहाँ पे, मार्केट बीचों बीच खड़ी है, तो ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो बेटर क्या है, अगर इधर आती है तो भाई आपको पता है कि भाई सपोर्ट तक जा सकती है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, है ना, मैं लिख दे रहा हूं स्मॉल, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप नीचे के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो रिट्रेसमेंट के बाद इस तरीके से जाती है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इसको अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाने दीजिए। और जो बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो वो ये भी कर सकते हैं कि वो यहां पे किसी भी ट्रेड को प्लान ना करें, मार्केट को सपोर्ट लेवल तक आ जाने दें और तब प्लान करें, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी की, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, सेम वही चीज, कल की ड्राइंग ऑलरेडी बनी हुई है। बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा ड्राइंग्स को नहीं डिलीट करता, ये देखिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, पहले डेली चार्ट लगाता हूं, बड़े चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहां पे दोस्तों क्या है, यहां पे यही चीज नजर आ रही कि मार्केट इस तरीके से बहुत तेजी से फॉल किया, ऊपर गया। अब चांसेस क्या है कि वो दोबारा इस तरीके से ऐसे भी जा सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इतना भी करेक्शन अगर दे दे तो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ इन द सेंस की तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भैया मार्केट में चलो थोड़ा बहुत तो करेक्शन आया तो सही, ठीक है। बाकी जो चीज नजर आ रही है वो क्या है कि हम अभी भी एक रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ एक सपोर्ट के बीचों बीच स्ट्रगल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी बात की थी कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है तो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक उसी तरीके से नीचे की अगर ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है तो कंटिन्यू कर सकता है। आप लोग को याद आ रहा होगा यही बातें की गई थी। मार्केट आज फिर वही नाटक कर रहा है, लेकिन इस नाटक में एक चीज और है, आपके पास क्या है, आपके पास दो लेवल हैं कि नहीं है, मतलब ये जो जोन है उसका एक रेजिस्टेंस लेवल और उसका एक सपोर्ट लेवल। अभी हम लोग ने बात किया कि रेंज या चैनल की ट्रेडिंग कैसे होती है, ऐसे ही तो होती है, ऐसे करके रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस से सेलिंग आती है, सपोर्ट से बाइंग की जाती है। और ये कब होता है कि जब इनमें से कोई लेवल टूट जाता है। तो लेवल पता है कैसे टूटता है, जैसे ये रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट आया, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट आया, फिर रेजिस्टेंस, तो पता चला यहां से मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताया, इसे क्रॉस किया, रिटेस्ट किया और ऊपर चला गया। अब समझ जाइएगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शन को जो है चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से देखिए मार्केट कहीं जा नहीं रही है, ना आप कहीं जा रहे हैं, तो इतनी हड़बड़ी किस चीज की है ना। आप
पूरी तरीके से सेटिस्फाई होइए पहले, और उसके बाद किसी ट्रेड को प्लान करने की कोशिश कीजिए। और जब तक मार्केट इस हिस्से में है तब तक आपको क्या करना है, देखिए यही वाला काम करना है। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, देखते हैं क्या दिखाई दिया, क्या करने को मिला आज। ये देखिए, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, फिर वही चीज, खुला कहां जाके, कहां पे ओपन हो रहा है मार्केट, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, है ना, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हो रहा है। और यहां से मार्केट धड़ 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 करके पूरा नीचे, मतलब अगर आप देखोगे तो शायद मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ने ज्यादा वीकनेस दिखाई है आज की मतलब आज ही की डेट में नहीं, मतलब आप देख रहे हैं जैसे मैंने कहा ना, ये देखिए मार्केट, ये देखिए नीचे, ठीक है। फिर मार्केट क्या हुआ, दाम भरने ऊपर गया, जैसे आया वो नीचे था, और दाम भरने कहाँ गया, फिर ये पूरा ऊपर लेगा, वहां से फिर नीचे, यहाँ नीचे आ गया, दाम भरने क्या ऊपर गया, फिर वहां से नीचे। देख रहे हैं आप ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे चैनल के तरीके से, ठीक है, काम कर रहा है। रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से बाई, रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से बाई, रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से बाई, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कल भी थोड़ा वक्त बिताता है, कुछ इस तरीके से बनाता है और ऊपर की तरफ चलता है, आप यहाँ पे एक छोटे, हमेशा याद रखिएगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ फिर से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट सीधा, पता चला फिर कल की तरीके से, मतलब आज की तरीके से यहाँ पे फिर से ऊपर सीधा गैप अप देता है ना, तो तुरंत बाइंग को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। हमें मार्केट में चाहिए, कंफर्मेशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, ठीक है। हमें ट्रेडिंग करनी है, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिलहाल अवर्ली चार्ट पे हमारा बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। 15 मिनट पे चलते हैं। ये देखिए जो चीज़ अभी मैं आपको निफ्टी में बता रहा था, वो देखिए बैंक निफ्टी ने वो करके दिखाया है ना। ये देखिए एक प्रकार का पोल यहाँ पे, और ये एक पेनेंट, इसे पोल एंड पेनेंट पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। ये पोल, यहाँ पे एक पेनेंट, और यहाँ पे नीचे फिर से एक हमें फॉल देखने को मिला। तो मैंने बताया ना कि जब आप चैनल में हो, रेंज में हो, अपना ट्रेडिंग स्टाइल कैसा रखो, एक स्कैल्पिंग मोड में रखो, और जब तक कुछ दिख ना जाए, जब तक कुछ दिख ना जाए तब तक ट्रेड को ही प्लान मत करो आप, ठीक है। यही है, इसी तरीके से धीरे धीरे चलता रहता है मार्केट। हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोगों ने ट्रेड लिया है तो मार्केट बिल्कुल तुरंत हमें प्रॉफिट दे और सारे लेवल्स को तोड़ता हुआ इधर से उधर हो जाए, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है दोस्तों। कम इन द सेंस कि हमें मार्केट का इंतजार करना पड़ता है, मार्केट हमारा इंतजार नहीं करता। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए आपको कितना शानदार, इधर ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ देखिए एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ, ठीक। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। 15 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी यहाँ पे वही चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है दोस्तों। कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे पास तो नहीं है कुछ बताने के लिए, लेकिन हाँ जब मार्केट इस लेवल को किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्मेशन, देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनी थी, ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन रही है, सीधे गैप अप होगा, तुरंत बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मौका मिलता है, रेंज बनाती है मार्केट, उसे फिर से क्रॉस करती है ऊपर, तो ऊपर फिर हमारे रास्ते धीरे धीरे अपसाइड के। और ठीक इसी सिनेरियो में अगर नीचे आती है, रिटेस्ट करती है, नीचे आती, ठीक इसी तरीके से देखिए आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही होगी। मैं अवर्ली चार्ट बनाता हूँ क्योंकि 15 मिनट पे क्या होगा, बहुत वॉलेटिलिटी दिखेगी। ये देखिए मैं अगर इसे कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये मतलब बहुत परफेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे एक होता है ना कि इस हिस्से की, इतने हिस्से की क्या है, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। वरना ट्रेंड लाइन का मोस्टली इस तरीके से कैलकुलेट, जैसे ये है, देख रहे हैं आप, यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन थी मार्केट के पास, है ना, मतलब एक स्विंग, अच्छा स्विंग और एक दूसरा अच्छा स्विंग, ऐसे बनती हैं ट्रेंड लाइनें। यहाँ पे हमारे पास क्या, बहुत माइनर छोटे छोटे स्विंग है, ठीक है ना। उससे हम लोगों ने यहाँ पे एक सिर्फ अंदाजा, सिर्फ आइडिया लगाने के लिए कि हाँ भैया यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, और अगर ये ट्रेंड लाइन एनी हाउ कल किसी भी न्यूज़ ट्रिगर, किसी भी वजह से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देती है, अगर एक रिटेस्ट मिलता फिर यहाँ कंटिन्यू करती है मार्केट, तो हम यहाँ पे अपने सेल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे है ना, आप देख पा रहे होगे, अब ऊपर से भी ना,
ऊपर से भी धीरे धीरे क्या करेगी, एक ट्रेंड लाइन उतरने, ये मैं पेन से बना रहा हूँ तो बहुत परफेक्ट या एग्जैक्ट नहीं बनेगी, आप बस इसे समझ लीजिए कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, एनी हाउ क्रॉस करता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर दोबारा ऊपर की तरफ, है ना, मतलब यहाँ के बाद से आपको बाइंग के भी ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। वरना पिछले 2 से 3 दिनों से आप देख रहे हो तो मार्केट क्या कर रहा है, पूरा पूरा रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों ये था छोटा सा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।